रोड टू मक्का के तहत कराची से हज ऑपरेशन का आगाज। पहली हज परवाज 150, दूसरी 180। आज़मीन हज को लेकर मदीना रवाना। सऊदी अमले ने जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन की। कराची से मजमूई तौर पर 16,281 आज़मीन सऊदी अरब पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज होगा। 9 मई के हवाले से हुकूमती पॉलिसीज़ की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आज़म काबीना के फोरम से 9 मई पर खुसूसी पैगाम देंगे। शोहदा से इज़हार यकजहती किया जाएगा। काबीना पार्लियामेंट की बालादस्ती और जमहूरी रवैयों के फ़रोग़ पर जोर देगी। वफाकी हुकूमत का 9 मई शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने का फैसला। जिन्ना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में आज खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया जाएगा। तकरीब का उन्वान होगा बेहुरमती होने नहीं देना। अब दोबारा वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट शिरकत करेंगे। आर्मी चीफ समेत अस्करी क़यादत की शिरकत का भी इम्कान। शोहदा के अहले खाना भी शिरकत करेंगे। कराची में रात गए 2 पुलिस मुकाबले, 4 मुलजिम गिरफ्तार। नॉर्थ नाज़िमाबाद में एक डाकू आवाम ने पकड़ लिया, मारपीट कर पुलिस के हवाले कर दिया। 2 साथी फरार। मुलजिमान से असलहा और मसरूक़ का सामान बरामद कर लिया। 9 मई के हवाले से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बड़ा बयान। दावा किया इदारे में बैठे लोग मुआवनत कर रहे थे। शेरपाव ब्रिज और फुटरेस्ट स्टेडियम पर सिक्योरिटी हटा ली गई थी, यानी वो लोग मिले हुए थे। बानी पीटीआई ने चेयरमैन पीएसी के लिए शेख वकास अकरम की मंजूरी दे दी। शेर अफजल मरवत का पीटीआई क़यादत के खिलाफ ऐलान बगावत। कहा शिबली फराज और मरजूब ने मुलाकात नहीं करने दी। ऐलान करता हूं कि इनके साथ काम नहीं करूंगा। पीटीआई को मैंने उस वक्त उठाया जब वो मुर्दा घोड़ा बन चुकी थी। उमर रजूब ने शेर अफजल मरवत के बयान पर रद्दमल देते हुए कहा शेर अफजल मरवत ने कोई लड़ाई नहीं, शेर अफजल का नाम मैंने ही दिया था। बानी पीटीआई तक मेरी रसाई नहीं। जो साथी बानी से मिलने जा रहे हैं वो जरूर पूछे नाम क्यों वापस लिया। अवाम को बिजली का जोरदार झटका। 2 रुपये 83 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफा मार्च की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक रवा माह की बिजली बिल्स पर होगा। इतलाक लाइफ लाइन और इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। इलेक्ट्रिक ने भी बड़ी वसूली की तैयारी कर ली है। बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर नाफरा कल समाअत करेगी। इलेक्ट्रिक ने 7 माह के माहाना एडजस्टमेंट में फी यूनिट 18 रुपये 86 पैसे का इजाफा मांगा है। IPPs को अदायगियों का बोझ 1800 अरब रुपए तक पहुंच गया। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक IPPs को अदायगियों में ताख़ीर करने से तवानाई की पैदावार में कमी का सामना। पुलिस और वकील आमने सामने। लाहौर मैदान जंग बन गया। सिविल अदालतों की मुंतकली और मुकदमात के खिलाफ वकला का लाहौर हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज। पुलिस का लाठीचार्ज, शेलिंग, पकड़ धक्कर और वाटर कैनन का इस्तेमाल, शदीद हंगामाराई और भगदड़ से मुतादिद वकला और पुलिस एहलकार जख्मी। वकला के चीफ जस्टिस के चैम्बर के बाहर एहतजाज की कोशिश, पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया। हाईकोर्ट के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। वकीलों ने कहा पूरा हम एहतजाज कर रहे थे, पुलिस ने तशद्दुद में पहल की। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने कहा पुलिस ने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया। वकला ने पत्थर और डंडे बरसाए तो जवाब दिया। SP, 2 SHO समेत कई एहलकार जख्मी भी हैं। 10 से ज्यादा वकला गिरफ्तार हैं। पथराव और हाथापाई करने वालों के खिलाफ दहशतगर्दी के दफात के तहत मुकदमात दर्ज करेंगे। बार एसोसिएशंस ने आज मुल्क भर की अदालतों में हड़ताल की कॉल दे दी। चीफ जस्टिस से असखुद नोटिस का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब का वकीलों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल रोकने की हिदायत। मरीम नवाज ने IG पंजाब को हिदायत की वकीलों के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से गुरेज किया जाए। वकीलों को भी चाहिए अपने मामलात लाहौर हाई कोर्ट के साथ खुशसूबी से हल करें। लाहौर के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महासराय से गुरेज किया जाए।
पिछले हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा उमर अयूब जाके बाहर अवाम को ये बात बताएं कि मैं आइन और कानून पे किसी किस्म की सौदाबाजी करने के लिए तैयार नहीं हूँ, चाहे जितना भी मुझे जेल में बैठना पड़े। बातचीत के इख्तियार वज़ीर आज़म के पास है, चाहे बैसाखियों वाला ही क्यों ना हो। गुज़श्ता हफ्ते बानिया पीटीआई से मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा वो किसी किस्म की बातचीत के लिए तैयार नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का सेमिनार से खिताब का साने 9 मई पर बिल्कुल कमीशन बनाएं। हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है कि मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा हम आइन की बालादस्ती के लिए निकले हैं, साजिशी टोला न कहा जाए। हम मुल्क के वफादार रहेंगे, किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। बानिया पीटीआई कह चुके हैं मुल्क भी हमारा है, फौज भी हमारी है, हम लगाए गए तमाम इल्जाम को यकसर मुस्तरद करते हैं। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान ने सही बोले, आइन को छेड़ा गया तो अवाम सड़कों पर होंगे। बानिया पीटीआई आज पार्लियामेंट का सबसे मकबूल लीडर है। पार्लियामेंट में एक करारदाद के जरिए बानिया पीटीआई को रिहा किया जाए। नौ मई वालों का अब तक सजाएं क्यों नहीं हुई, फैसलों में ताखीर क्यों, सबूत होने के बावजूद केस अब तक मुंतकिल इंजाम तक नहीं पहुंचे। अदलिया से गुजारिश है केसेस को मुंतकिल इंजाम तक पहुंचाया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस का शौदा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए आज तकरीब मुनक्किद की जाएगी। जिन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया उनको कभी नहीं भूलेंगे। ये पूछते हैं हमें रोका क्यों नहीं गया। उनका नौजवान को मरवाने का मंसूबा था, इस तरह के वाक़यात को दोबारा नहीं होने देंगे। बोले बानिया पीटीआई अपनी किसी भी बात पर कायम नहीं रहते, अपने मफाद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नौ मई पाकिस्तान की तारीख में यौम सियाह के तौर पर याद रखा जाएगा। पुरतशद्दुद वाक़या से सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मनों के मफादात पूरे हुए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बयान, कहा 9 मई को तशद्दुद के जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराना चाहिए। सियासी कुव्वतों के गैर जिम्मेदाराना अमल से तरक्की का अमल मुतासर होता है। झूठ पर मबनी मुहिम की हौसला शिकनी के लिए तरीक़ेकार वाज़ेह करने की ज़रूरत है। नौजवान को उकसाने के बजाय उनकी सलाहियतों को मुल्की मफाद में बुराकार लाने की ज़रूरत है। सदर का इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर बदनीयती पर मबनी मुहिम पर इज़हार मज़म्मत।